नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविली जोन पर। मेरा नाम है दीपक सिंह बिष्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमने जो क्विज सीरीज स्टार्ट की है टीएचडीसी जेईई एग्जाम के लिए। तो आज हमारा जो क्विज है ये नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए है, ठीक है, जो हमने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया है। तो उसका वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो डैश वाला पार्ट है यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहे हैं। पहला है CMM, ठीक है। दूसरा EOO। तो सी और ई को देखें, यानी जो फर्स्ट लेटर है इसको देखें तो +2 आ रहे हैं ना, +2 जुड़ रहे हैं। सी, ठीक है, +2 किया तो डी और ई। एम के बाद +2 करेंगे तो NO, फिर +2 जुड़ रहे हैं, ठीक है। एम के बाद फिर +2 O, ठीक है। सेम आगे भी हो रहे हैं, आगे भी सेम केस हो रहा है कि प्लस जुड़ रहे हैं। ई में 2 जोड़ेंगे, F और G, ठीक है। तो O में जोड़ेंगे 2, P और Q, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा है। तो इसलिए डैश में भी हम निकाल सकते हैं। G में 2 जोड़ दो, HI हो जाएगा। Q में 2 जोड़ दो, RS, ठीक है। फिर से S, तो ISS यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, फाइंड आउट इन द गिवन सीरीज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क का जो मार्क है, यहाँ पे बताना है आपने कि इस सीरीज को पूरा करने के लिए इस जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो कि सीरीज किस फॉर्म में इंक्रीज हो रही है। देखो 5 में कितना 6 जोड़ेंगे तो 11 हो गया। 11 में फिर कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ के 19 हो रहे हैं ना। 19 में फिर सॉरी 11 में 8 जोड़ के 19 हो रहे हैं, ठीक है। और 19 में फिर कितना 10 जुड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि हर बार क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ रहा है। और फिर कितना जुड़ेगा, फिर 12 जुड़ेगा, ठीक है। पहले 6 जुड़ा, फिर 8, फिर 10, फिर 12, यानी कि 29 और 12 कितना हो जाएगा, 29 एंड 12 हो जाएगा 41। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और 12 के बाद फिर 14 जुड़ेगा। तो चेक करने के लिए कर सकते हैं, 41 में फिर 14 जोड़ो तो कितना आएगा, 55। तो बिल्कुल सही बात है ना। फिर 16 जोड़ो, +16 55 में तो 71। तो बिल्कुल सीरीज एकदम ठीक बैठ रही है ना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, दास वंश वाज स्टेबलाइज्ड बाई, यानी कि जो दास वंश था वो किसने स्थापित किया था, उसके संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इन्होंने दास वंश की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, इफ मोहन्स इनकम इज 50% मोर देन सूरज, देन फाइंड आउट सूरज इज हाउ मच लेस देन मोहन्स इनकम। यानी क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि मोहन है, ठीक है, इसकी जो इनकम है वो 50% मोर देन सूरज है। अगर सूरज की इनकम 100 रही होगी तो मोहन की कितनी हो जाएगी, 50% मोर, यानी कि 150 हो जाएगी, ठीक। तो ये बताने कि सूरज की जो इनकम है वो मोहन से कितना कम है। तो मोहन की तो 150 है ना। तो सूरज की 100 है, तो कितना कम हुआ, 50 कम हुआ। और डिवाइड बाई किससे, मोहन से 150 इंटू 100 करेंगे तो परसेंट में ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 3 15, तो 100/3 33% आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, यानी इसका मतलब है कि मोहन की जो इनकम है वो सूरज से 33% लेस है ना। सॉरी, जो सूरज की मोहन की तो मोर है, सूरज की इनकम मोहन की इनकम से लेस कितना है, 33%, ठीक। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ मैनी प्लेयर आर इन वॉलीबॉल। तो जो वॉलीबॉल है उसमें 6 प्लेयर होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हैं आप। तो इसी तरह से एक खो खो होता है, उसमें कितने होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। और जिमनास्टिक में कितने होते हैं, उसमें होता है 5। तो प्लेयर्स के नाम भी आते हैं, जो नॉन टेक वाला पार्ट होता है इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पॉन्ज इज टू पोरस एज रबड़ इज टू, यानी कि स्पॉन्ज जो है वो कैसा होता है, पोरस होता है, ठीक है। स्पॉन्ज आपने देखा ही होगा, जैसे फर्नीचर के अंदर भी क्या होता है, स्पॉन्ज होता है ना, जो उसके गद्दे होते हैं। तो स्पॉन्ज जो है उसमें क्या होता है, वाइट्स होते हैं, है ना। इसलिए वो किसी भी लिक्विड चीज़ को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि स्पॉन्ज क्या होता है, पोरस होता है स्पॉन्ज। और रबड़ क्या होता है, यानी कि स्पॉन्ज की प्रॉपर्टी है पोरस होना, रबड़ की क्या है, इलास्टिसिटी, ठीक है। रबड़ इलास्टिक होता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। एनालॉगी के क्वेश्चन बोलते हैं इनको। ये इससे रिलेटेड है तो दूसरा किस चीज़ से होगा, तो ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है, एनालॉगी में। तो रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद दिस ग्रुप। तो इनमें से कौन सा है जो इस ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। देखो सिम्बियंट, एंड्रॉयड, बाड़ा, ये तीनों क्या हैं, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अलग है, ठीक है। कहने का मतलब है
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ये क्या है, टाइप हैं, ये टाइप नहीं है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए ये अलग है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, मिरर ऑफ लेटर पी विल बी। तो मान लो ये पी है, ठीक है, यहाँ पे अगर मिरर रख देते हैं तो इसमें इसकी इमेज कैसी बनेगी, मिरर में इमेज कैसे बनती है, पार्शियली इन्वर्टेड बनती है, तो ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है, क्यू के शेप में, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि ये पी है, ठीक है, तो इसकी वाटर इमेज कैसी बनेगी, तो वाटर इमेज दोस्तों बॉटम में रखा जाएगा, ये है ना, मिरर को साइड में रखते हैं और वाटर इमेज के लिए बॉटम में हम क्या रखेंगे, वाटर जो है बॉटम में शो होगा, है ना, तो इसलिए जो इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी, यानी कि बी के शेप में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि मिरर इमेज बोला है कि वाटर इमेज बोला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट है कप इज़ टू कॉफ़ी एज बॉल इज़ टू, यानी कि कप को कॉफ़ी कहा जाता है, बॉल को क्या कहा जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको, इसका कॉन्सेप्ट समझो, ये बोलना क्या जा रहा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। और देखो कॉफ़ी जो है कप में पीते हैं, ठीक है, बॉल में क्या पिया जाता है, सूप, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो एग्जामिनर है हमारा जो है माइंड को चेक करने की कोशिश करता है, यानी कि लॉजिक को हम पकड़ पा रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाए इसका। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट 1999 इज 50,000 एंड एवरी ईयर इट इंक्रीज बाय 20%, देन पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ सिटी विल बी। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि 1999 में 50,000 है किसी सिटी की पॉपुलेशन और हर साल 20% इंक्रीज हो रही है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हैं इसको, जब 50,000 है ना, इंटू 120, है ना, 20% बढ़ रही है, यानी कि 120 डिवाइड बाई 100, ये हो गई एक साल में। नेक्स्ट 1 ईयर में फिर से 120 बाई 100, तो इस तरह से आप ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 72,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन हो जाएगी कितनी, 72,000, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, कल्पना चावला गॉन इन स्पेस थ्रो स्पेसशिप। तो जिस स्पेसशिप से कल्पना चावला स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था दोस्तों कोलंबिया, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, तो क्या था, कोलंबिया। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, स्टडी ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या कहलाता है, जियोलॉजी, है ना, पृथ्वी का जो अध्ययन है उसे जियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड पूछ रहा है ना ये, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर और टाइम क्या है 5 मिनट, ठीक है, लेकिन वो किलोमीटर पर आवर में पूछ रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम, है ना, तो 5 मिनट को पहले सेकंड में कर लो, 60 से मल्टीप्लाई और इंटू 18/5, है ना, मीटर पर सेकंड में है, उसको अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट अगर करना है तो। लॉन्ग लॉन्ग वे में भी कर सकते हो आप, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको, इस पोर्शन को, तो ये आ जाएगा हमारा 7.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस स्पीड से वो क्रॉस कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 7.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो ये भी क्या है, एक सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, लेटर सीरीज। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, कैसे ये सीरीज बन रही है, ये एस सी डी है, फिर नेक्स्ट टी ई एफ, तो एस टी प्लस 1 ऐड हुआ, फिर सी डी ई प्लस 2 ऐड हुआ, और फिर डी ई एफ प्लस 2 ऐड हुआ, ठीक है, यानी 1 2 2। नेक्स्ट में भी हम चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट में चेक करें, टी यू प्लस 1 ऐड हुआ, ई एफ जी प्लस 2 ऐड हुआ, और एफ जी एच, ठीक है, एफ के बाद जी और एच प्लस 2 ऐड हुआ, यानी 1 + 2 + 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट में भी क्या होगा, यही सीरीज चलेगी, +1 ऐड करेंगे, ठीक है, +1, तो यू वी वी आ जाएगा, उसके बाद जी में फिर 2 ऐड करेंगे, +2 क्या हो जाएगा, एच आई, ठीक है, वी आई, फिर एच में 2 ऐड करेंगे, आई जे, तो जे वी आई जे बन गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर, तो कौन सा है इसमें वर्ड जो बाकी दूसरों से बिलोंग नहीं करता है। तो सेंटीमीटर, इंच, यार्ड, ये क्या होते हैं, ये लेंथ को मेजर करते हैं, लेकिन वॉन्स जो है ये वेट के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, उसी तरह से ऑन्स भी होता है, तो ये इसमें अलग है, ठीक है, बाकी लेंथ को डिनोट करते हैं, ये वेट के लिए है। नेक्स्ट है दोस्तों, फाइंड आउट द मिक्सिंग रेशो ऑफ द व्हीट इफ़ इट्स
इफ़ फर्स्ट टाइप ऑफ वीट रेट 62 रुपीज़ पर केजी है, सेकंड टाइप ऑफ वीट जो है 72 रुपीज़ पर केजी है, देन द मिक्स रेट विल बी, अगर दोनों को मिक्स कर दें, ठीक है, तो 65 रुपीज़ पर केजी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमें मिक्सिंग रेशो बताना है, यानी कि एक 62 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से हमने क्या लिया है, गेहूँ लिया है। दूसरा गेहूँ लिया हमने 72 रुपीज़ पर केजी के रेट से, है ना। अब कितनी क्वांटिटी लिया ये तो अभी बताया नहीं इसमें, पर ये बताया कि पहला जो हमने गेहूँ लिया वो 62 रुपये पर केजी के हिसाब से, और दूसरा जो लिया वो 72 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से लिया। दोनों को हमने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद ये हो गया, इसका जो रेट हुआ वो 65 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, मतलब इसको बेचना है, ठीक है। तो रेशो बताना है कि किस रेशो में हमने इसको मिक्स किया, ठीक। फाइंड आउट द मिक्सिंग रेशो। तो दोस्तों ये एलिगेशन एंड मिक्सिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी पेपर में आते हैं क्वेश्चन। देखो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे कर सकते हो आप, 65 माइनस 62 कितना हो गया, 3 बचा। 72 माइनस 65 करो तो कितना बचा, 7 बचा। तो 7/3 आ गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। तो इससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो ईजिली, ठीक। तो इस 7.3 रेशो में हमने क्या किया, इसको मिक्स किया था, ठीक है, जिससे 65 रुपीज़ पर केजी हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 7700। इफ वन नंबर इज 275 देन अदर नंबर विल बी। तो दोस्तों एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर ए इंटू सेकेंड नंबर बी, ठीक है। तो हमें तीन चीज़ें गिवन है, ठीक है, चौथी चीज़ निकालनी है, यानी कि एच सी एफ गिवन है, एल सी एम गिवन है, और एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर निकालना हमने। तो एच सी एफ कितना है 11, एल सी एम कितना है 7700, इक्वल टू किसके, फर्स्ट नंबर 275, देन सेकंड नंबर निकालना हमने बी, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों जब 275 इक्वल टू से दूसरी साइड जाएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों आप इसको करके देखिए, तो 308 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, तो ये मैथ्स के क्वेश्चन है ना, एप्टीट्यूड भी आप इसको बोल सकते हैं। अ टेबल सेलिंग बाई 20% लॉस ऑफ 2400 रुपीज़, देन फाइंड आउट सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल फॉर 20% प्रॉफिट। यानी कि एक टेबल है जिसको 20% लॉस में बेचा जा रहा है। 20% लॉस मतलब 80 में बेचा जा रहा है ना। अगर कोई टेबल 100 की है तो उसको 80 में बेचा जा रहा है, साफ सी बात है। 20% लॉस तो 80% में बेचा जा रहा है, तो 80 किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। देन फाइंड आउट सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल फॉर 20% प्रॉफिट के लिए। तो यानी कि जब 80 में बेच रहे हैं, ठीक है, तो 2400 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हो आप 1 रुपये में, ठीक, एक निकाल सकते हो ना आप, एक 80 पता है आपको, ठीक है, 2400 एक कितना होगा, एक हो जाएगा 2400/80, और 20% प्रॉफिट में बेचना है, यानी कि 120 में बेचोगे आप, ठीक है। तो इंटू करो 120 और इसको सॉल्व करो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3600। तो आप बहुत ही कम टाइम में इसका आंसर निकाल सकते हैं इस तरीके से, अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। बेसिक तरीके से करोगे तो उससे भी हो जाएगा, पर उससे टाइम बहुत कंज्यूम होगा, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक से अगर आप करोगे तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, और आप दूसरे क्वेश्चन को भी टाइम दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अ पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 15 मिनट लेट। यानी कि कोई व्यक्ति है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो 15 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो 15 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। द डिस्टेंस ही हैज़ टू ट्रैवल इज। तो हमने बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस जा रहा है ना। मान लो अपने घर से ही, उसका घर है, यहाँ से वो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले अगर 3 की स्पीड से गया, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 15 मिनट जल्दी पहुँच गया, है ना। जिस टाइम में पहुँचना था उससे पहले पहुँच गया। अगर 4 की स्पीड से जा रहे हैं, यानी ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं, तो 15 मिनट पहले पहुँच गया, ठीक है। मतलब 3 की स्पीड से जा रहे हैं तो 15 मिनट बाद पहुँचा, और 4 की स्पीड से जा रहे हैं तो 15 मिनट पहले पहुँचा, ठीक है। तो डिस्टेंस बतानी है। तो हमें यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे डिफरेंस पता है, हमें टाइम डिफरेंस पता है ना। कितना है टाइम डिफरेंस, यह है 30 मिनट, 30 मिनट है। और टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। माना हमारी डिस्टेंस है x किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है x है, तो क्या हो जाएगा x/3, x/3 टाइम हो जाएगा। यानी पहले जब वो 3 से गया तो टाइम ये हुआ x/3, माइनस करेंगे दूसरी बार वो 4 से गया तो x/4 हो जाएगा टाइम, है ना। तो दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है, और जो गिवन डिफरेंस है कितना है, 15 पहले पहुंच गया, फिर 15 बाद में पहुंचा, तो 15 15 30 हो गया, तो 30, ठीक है। इसको और में करो डिवाइड बाय 60। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो x निकल के आएगा, ठीक है। तो 30 2 60, 1/2 हो गया यहाँ पे। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 12 एलसीएम आ जाएगा, और फिर यहाँ से x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो दोस्तों x आ जाएगा हमारा 6 किलोमीटर, ठीक है। तो 6 किलोमीटर जो है डिस्टेंस, उसने क्या करना है, कवर करना है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो हैं
आते हैं TSDC जेई के एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। तो इनके आपने को प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बताई दिए हैं, ठीक है, किस तरह से इनको आप डील कर सकते हो इन क्वेश्चन के साथ। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे अपना डाउट जो है डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर जो हमने क्विज का जो सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन दिया है, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी को इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके। तो इसी तरह का वीडियो सॉल्यूशन लेके फिर मिलेंगे हम आपके सामने, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।